भोपाल में मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ काबीना की हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। मध्य प्रदेश काबीना में कुल 28 वुजरा ने हलफ लिया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सभी वुजरा को हलफ दिलाया। सेंट्रल भोपाल से रुकन असेंबली आरिफ अकील ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया है। अमरावती देवी के अलावा विजय लक्ष्मी साधु, सज्जन सिंह वर्मा, हुक्म सिंह, तुलसीराम, मक्खन सिंह यादव, प्रदीप सिंह जायसवाल वगैरह समेत कुल 28 अराकीन असेंबली ने वजारत का हलफ लिया है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरसर इख्तिदार आ चुकी है। मैं बाला बच्चन, मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयपूर्व निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की काबीना ने आज रायपुर में हलफ लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए 9 वुजरा को हलफ दिलाया गया, जबकि एक वजीर को बाद में हलफ दिलाया जाएगा। एक खातून समेत 9 अरकान को वजारत का हलफ दिलाया गया। वजीरों में कलमदानों की तकसीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक मुस्लिम मोहम्मद अकबर को भी वजीर बनाया गया है। बधाई उमेश जी, आपको सबसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्या कुछ अब बड़ी चुनौती आपको मिली है? आप कल तक विधायक थे, आज मंत्री के रूप में आप आए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्राथमिकता होगी, कैसे इसका निर्वहन किया जाएगा? जी देखिए, अभी पोर्टफोलियो डिसाइड होगा, उसके बाद उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। पहले तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे आज सारे मंत्रीगण बने 9, इनके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल ये है कि रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आप लोगों ने 4 में से 3 सीटें जीती, आप भी उसमें से 1 सीट जीते हैं, रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, जो भी पार्टी देगी, जो जवाबदारी देगी, जिसको भी देगी, हम लोग उसमें खुश है। कोई नाराजगी, कोई तकलीफ? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। हम लोग इससे डबल खुश है कि हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और हमारे मंत्रीगण बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, जनता ने बड़ी संख्या पे विश्वास जताया, 68 लोग आप लोग सदन तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? चुनौतियां हैं इस प्रदेश की और उस चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे। जन घोषणा पत्र में जो भी वादे हम लोग किए हैं उस सब पूरा कार्रवाई उसमें करेंगे। ये हम लोग ले बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से हम जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे। हमारे नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी ने, पुनिया जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस विश्वास में पूरी तरह से खरे उतरूंगा और इस प्रदेश के विकास में और जो मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा उसमें सबसे बेस्ट करके मैं दूंगा। क्या प्राथमिकता होगी? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सौंपी है। हम किसान के और हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के, युवाओं के सम्मान के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से संकल्पित होकर करेंगे और कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं और रहेंगे। यह हमारे साथ मौजूद है जो मंत्री बन चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको बधाई। और कैसा? मैं बहुत खुश हूँ, अपने सीनियरों के आशीर्वाद और मेरे पुरखों का आशीर्वाद सब मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या लगता है, आप एकमात्र महिला मंत्री हैं, किस तरह की प्राथमिकता होगी महिलाओं को लेकर? अगर महिलाओं को लेकर जो प्राथमिकता है, आज बेरोजगार महिलाएं हैं बहुत से, जिनको मैं आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जो मैं सक्षम हूँ उससे ज्यादा बढ़ के करने की कोशिश करूंगी। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है? अभी मुझे विभाग मिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम किसान हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दे? महिलाएं हैं, आज हमारे प्रदेश की इतनी महिलाएं गुम हैं
उनमें ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमारी बेटियां जो बाहर कहीं गुम हो गई है उन्हें लाने के पूरी प्रयास रहेगी। उनके साथ जो अनाचार अत्याचार हो रहा है उसमें भी रोकने की कोशिश करेंगे और उन्हें पूरा निर्भर बनाने की कोशिश। संभावित रूप से माना जा रहा है कि महिला बाल विकास विभाग आपको दिया जाएगा, तो क्या रहेगा आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी महिलाएं और मेरी बच्चियों का जो आत्मनिर्भर बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, ये व्यवस्था मैं पूरे प्रदेश में कराने की कोशिश करूँ।